हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ इंडियन सिनेमा ऑफ म्यूज़ियम जो मलबार हिल में है, मुंबई में है। और काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मैं खुद देखने वाला हूँ बिकॉज़ मैंने खुद फर्स्ट टाइम विज़िट किया है ये म्यूज़ियम में। और काफ़ी अच्छा है, यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। तो देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कहा जाता है कि म्यूज़ियम में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। पहले जो फिल्में कैसे शूट होती थी, फिल्में कैसे बनती थी, फिल्मों के बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते थे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे ये म्यूज़ियम में। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं। अभी मैं एंट्री कर लिया अंदर और आगे टिकट काउंटर है, टिकट लेना है। टिकट ले लिया है मैंने। 160 रुपीज़ टिकट का प्राइसिंग है फॉर इंडियंस एंड फॉरेनर के लिए जो अडल्ट है उनको 600 रुपीज़ प्राइसिंग है। और 2 टिकट लिया है, मेरे साथ तन्नू भी आया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम में, देखते हैं। मैं आ गया हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा में, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी हम देखने वाले हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। और म्यूज़ियम के अंदर बात करना अलाउड नहीं, और ये गैजेट इसलिए दिया गया है कि जो भी हम सीनरी के सामने जाएंगे उसमें उसका नंबर हमको दबाना होगा, और नंबर दबाएंगे तो पूरी इसके बारे में डिटेल आ जाएगी। जैसे सत्यजीत रे के बारे में आपने देखा, 17 नंबर 17 क्लिक करूँगा तो सारी डिटेल इनके बारे में मुझे बताया जाएगा। लिफ्ट आ गई है, 4th फ्लोर पे है। 4th से नीचे आना है। 4th फ्लोर से म्यूजियम स्टार्ट होता है। सिस्टम काफी अच्छा है और काफी सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है। काफी सिस्टम काफी अच्छा लग रहा है। सिक्योरिटी वगैरह भी काफी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। पोशाक एंड सज्जा, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। ये कॉस्ट्यूम एंड मेकअप के बारे में बताया हुआ है, कैसे हम कॉस्ट्यूम यूज़ होते हैं, कैसे मेकअप यूज़ होते हैं, कैसे हम कभी कभी देखते हैं बहुत भूत का चेहरा है, कभी देखते हैं महाराजा का कॉस्ट्यूम है। तो इस तरह के कॉस्ट्यूम है और कुछ ये रियल कॉस्ट्यूम रखे हुए। दोस्तों देखो, ये टेंट लगा हुआ है। मैं जैसे एंट्री किया म्यूजियम में तो मुझे एक टेंट दिखा है। तो टेंट का मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे भी अभी मैंने इधर पढ़ा तो मुझे समझ में आया। स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड स्टार्ट हुआ था तो जैसे ऐसे तंबू लगाए जाते थे और इस तरीके के तंबुओं में थिएटर बनाया जाता था और फिल्में दिखाई जाती थी। ये देखिए, सबसे पहला जो सिनेमा हॉल बना था वो कलकत्ता में बना था, ठीक है। उसके बाद मुंबई में बनाया गया था। और उससे पहले इस तरीके से सिनेमा हॉल बनाए जाते थे, तंबू और बाम्बू और तंबू मिलाकर बनाए जाते थे इस तरीके से। पहले ज़माने में फिल्में इस तरीके से एक मशीन होती थी, उसमें फिल्में देखी जाती थी। अंदर उसका फ़ोटो आता था और उसमें म्यूज़िक चलती थी, इसमें म्यूज़िक चला करती थी। उसके बारे में बताया जाता था कि म्यूज़िक भी आती थी। अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी चीज़ें। ये रील्स दिख रही है आपको। इस टाइम में रील में वीडियो बनाया अभी डिजिटली होता है क्या? डिजिटली यूएफओ लाइसेंस के जरिए एक ही टाइम में हज़ारों लाखों थिएटर में वीडियो चला सकते हैं। पहले से रील हुआ करती थी, जहाँ जहाँ रील जाती थी वहाँ पर हम पिक्चरें देख सकते थे।
ये फिल्म एडिटिंग सेटअप बताया गया है। फिल्म एडिटिंग कैसे होती है, मिक्सिंग कैसे होती है। फिल्म शूट कुछ और लोकेशन में होती है, एडिटिंग अलग एक अलग इक्विपमेंट में होता है। फिल्म लोकेशन अलग रहता है, दिखाया कुछ और, सेटअप बनाया कुछ और जाता है। ये देख सकते हो आप सारे। और ये लाइटिंग है यार, कितनी बड़ी बड़ी लाइटिंग है, इतनी बड़ी, इतनी वजन है, रियल लाइटिंग है। इतनी वजन लाइटिंग है, इतनी बड़ी बड़ी लाइटिंग है कि एक इंसान उठा ही ना पावे इसको, चार चार लोग उठाने को लगेंगे। ये सारी लाइटिंग अभी अभी आज के टाइम भी यूज होती है। ओल्ड कैमरा है, पुराने ज़माने का कैमरा है, इस तरह का कैमरा हुआ करता था। कैमरा प्रोजेक्टर है, इसके थ्रू फिल्म दिखाई जाती थी पर्दे में। पूरे सर्टिफिकेट लगे हैं, किस तरह के सर्टिफाइड होती थी फिल्में। और ये पूरे अवार्ड फंक्शन का लगा है कि किसको कब कब दादा साहब फाड़के अवार्ड मिला है। इस तरह के सर्टिफिकेशन है। जो बंगाली फिल्म का अलग काउंसलिंग होती है, बॉलीवुड का अलग, हिंदी फिल्म का अलग होती है, भोजपुरी फिल्म का अलग होती है। ये पूरा सर्टिफिकेट लगाया गया है, कौन सी फिल्म में कैसे सर्टिफिकेट होते हैं और उस लिए बनाया जाता है। मैजिक लैंटर्न 1910 का ये। ये बताया गया फिल्म फेस्टिवल के बारे में, जो फेस्टिवल होते हैं। अभी के ज़माने हम जो म्यूज़िक सुनते हैं, पहले इस तरह से म्यूज़िक आते थे, इसमें से साउंड आता था और इस तरह से ये कैसेट होती थी और इसमें से म्यूज़िक चलता था। एक रेडियो इस तरीके से, एक म्यूज़िक सिस्टम इस तरह से हुआ करता था उस टाइम। और ये कैसेट है। ये टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। टेप रिकॉर्डर जो भी फिल्मों में रिकॉर्ड वगैरह होते थे, इसके थ्रू हुआ करते थे। जो आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड होते थे, रील में भरते जाता था। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर शूटिंग लोकेशन है अब्रॉड का। बेफिक्रे, पेरिस, मार्ते, इजिप्ट, चाइना, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इटली, वाटर। इसमें से पहचानते हैं किसका चेहरा कौन सा है। ये रजनीकांत, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। ये सिल्वर स्क्रीन।
फिल्मों के पोस्टर पे पेंटिंग किया जाता था और अभी इसी तरीके से बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह एआई आ गया है पोस्टर। दोस्तों काफी मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस म्यूजियम में और काफी सारी चीजें सीखने मिल रही है और काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फिल्म के सेटअप में आ गया हूँ और कोई फिल्म के सेटअप में आके मैं एक एक्ट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। और काफी इंजॉय कर रहा हूँ मैं चीजों को। अगर मैं तो ये मशवरा दूंगा, राय दूंगा आप लोगों को, आप लोग भी विजिट करो यहाँ पर और एक एक्सपीरियंस लो कि फिल्में कैसे शूट होती थी और कितना चेंजेस आ गया है आज के टाइम में और पुराने टाइम में। ये एंट्री बताया गया टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे क्या होता है। ये कैमरा, अलग अलग तरीके के कैमरे के बारे में बताया गया है, किस तरह से कैमरा यूज़ होता था, कौन कौन सा कैमरा यूज़ होता था और ये ऑडियो मिक्सिंग कितना बड़ा होता था उस टाइम में, कैसा सेटअप करना पड़ता था, इसके बारे में बताया गया है। ये टीवी बताया गया, ओल्ड टाइम के टीवी। ये वीडियो कैमरा है, ये वीडियो कैमरा है और ये टीवी है, पुराने ज़माने की टीवी। इतनी बड़ी टीवी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी। ये वीसीआर वगैरह लगाए जाते थे उसमें, वीसीआर बड़ी कैसेट। ये देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कैमरा छोटा आ गया, मोबाइल में आज कैमरा आ गया। देख लो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस तरह से चीज़ें चेंजेस होती गई। ये माइक है रिकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए। इसको जिमी जीप बोलते हैं, जिमी जीप। ये जिमी जीप है, ऊपर का शॉट वगैरह इस तरह से लिया जाता था। पहले कैमरा ऐसा हुआ करता था, ऊपर रील होती थी, जितने भी शूट हो रहा है रील में भरता जाता था।
कैसा था कैमरा, 1990 में कैसा, 1910 में कैसा था। फिर ये 93 बताया गया कैमरे का आकार 1930, 1950, 1960, 1980, 1990। मोबाइल आ गया 2000 में, मोबाइल आ गया 2000 में, मोबाइल आ गया। स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग भी होने लगी 2010 तक। ये देखो कितने बड़े बड़े लेंस है, लेंस की वैरायटी है। और ये कलर भी, बहुत सारे कलर भी है लेंस के, कि जिस तरह से कलर चाहिए था उस तरह से कलर वगैरह लेंस में लगाकर कलर कर दिया जाता था। फिल्मों में देखो कौन कौन सी लाइटें यूज़ होती हैं और किस जगह में कौन सी लाइटें यूज़ होती है, इस पूरा लिखा हुआ है। और कितने किलोमीटर तक हाइट, कितने मीटर तक हाइट जाता है, लाइटिंग का यूज़ होता है फिल्मों में। दोस्तों देखो ये एनिमेशन का सेटअप है। उस टाइम एनिमेशन देखो कितनी बड़ी मशीन है, ये पूरी एनिमेशन की मशीन है। इसमें एनिमेशन हुआ करता था, जैसे कार्टून वगैरह जो होते हैं 3D एनिमेशन होते हैं, उस टाइम में इस तरह से हुआ करते थे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि AI का ज़माना आ गया, रोबोटिक सिस्टम हो गया है। तो हमारे एक वॉइस कमांड देने में पूरा एक वीडियो बन जाता है, पूरा 10-10 मिनट 5-5 मिनट का वीडियो बन जाता है। और उस टाइम में एक सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीनरी का यूज़ किया जाता था, इतना मगजमारी किया जाता था। एनिमेशन कैमरे दोस्तों, दूरबीन जैसा जो लगा है ना, पुराने जमाने में क्या है, आंख डाल के देखा जाता था। फिर 35mm विंटेज मूवी प्रोजेक्टर है। इस तरह से रील हुआ करती थी पहले। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. साउंड सिनेमा मिक्सिंग करते थे, मिक्सिंग सेटअप हुआ करते थे पहले। और एक एक फिल्मों को मिक्स करने के लिए महीनों सालों चले जाते थे। ये फिल्म प्रिंटर हुआ करता था पुराने ज़माने का। जब फिल्म बन जाती थी प्रिंट होके इसमें से आती थी, CC वगैरह होने के बाद रील यहाँ पे प्रिंट होती थी, इसमें डाल के। कितना मगजमारी किए रहेंगे यार बनाने के लिए, लोगों ने कितना मेहनत किए रहेंगे। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले फिल्मों जो बनती है उसका प्री प्रोडक्शन होता है, उसमें स्क्रिप्टिंग होती है, कौन सी फिल्म बनने वाली है, क्या लोकेशन क्या होगा, कॉस्ट्यूम क्या होगा, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, वो प्री प्रोडक्शन के इसमें आता है। फिर प्रोडक्शन में जाता है एक्चुअल फिल्म कहाँ पर शूट हो रही है, प्रोडक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कार लगेगी, कौन सी कॉस्ट्यूम लगेंगे, कॉस्ट्यूम बन के आएंगे तो उसका कितना बजट होगा, उसमें वो सारी चीज़ होती है। ये पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एडिटिंग, जब फिल्म पूरी बन गई है उसका एडिटिंग, डबिंग, साउंड, ट्रैकिंग, म्यूजिक सिस्टम, कलर करेक्शन, वो सारी चीज़ उसमें आ जाती है। फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, ये मतलब फिल्म बनने के बाद, एडिटिंग, पूरी फिल्म बनने के बाद, फिल्म की प्लानिंग हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में फिल्म बनने की तैयारी हो रही, फिल्म बन रही है, पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म पूरी शूट हो गई है बट एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई है, होने लगी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में
डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन प्रोडक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें होती है। ये सब रील वाली रील में होते थे शूट ना, तो ये पूरा रील है, ये पूरा एडिटिंग के टाइम यूज़ होता था। रील जाती थी और एडिटिंग होती थी, किधर चलती थी वीडियो, क्या इसमें यहाँ म्यूज़िक आएगी, ये ऐसा होगा। दोस्तों देखिए पूरा एडिटिंग का सेटअप है। देखिए बताया गया है फिल्में कैसे एडिट होती थी, क्या क्या इक्विपमेंट लगते थे और कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगती थी। अभी तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूवमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में, और काफी इजी हो गया चीजें। अभी भी डिफिकल्ट है लेकिन एज कम्पेयर ओल्ड टाइम और अभी के टाइम में काफी इजी हो गया चीजें। देख कितना बड़ा सेटअप है, कितना बड़ा, और कितनी बड़ी मशीनरी है और कितना टाइम लगता था। ये मशीनरी देखकर तो मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा, या कोई आज के टाइम में जो एडिटर है वो भी समझ नहीं पाएगा कैसे एडिट होती थी। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me चिल्ड्रन फिल्म स्टूडियो। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me ये ग्रीन पर्दा जो दिख रहा है पूरा क्रोमा सेट्स को बोलते हैं, और क्रोमा सेट है पूरा। देखो अरे यार ये पूरा जबरदस्त, इसमें जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो एक अलग ही पूरा अलग विजुअल आ गया है। ये देखिए, अरे ये शेर भी आ गया, शेर, ये टाइगर है, टाइगर।
ये गांधी जी का चरखा है। गांधी जी के ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बनी है, महात्मा गांधी, गांधी, गांधी में फादर, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई। अब जब हम न रोक पाए तो पाकिस्तान में फंसे सभी हिंदू मारे जाएंगे। हाँ, इसके जवाब पत्र से दुनिया ही खत्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली जो पहले के ज़माने में जब फिल्में शूट होती थी किस तरह से शूट होती थी और किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, कितना चीज़ें कितनी इजी होते रह गई। पहले के ज़माने में जब हम फिल्म देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू अभी के ज़माने में। एक एक कैमरे, इतने वज़न, इतने बड़े बड़े कैमरे होते थे कि उसको कैरी करना ही बहुत बड़ा एक गेम था। लेकिन आज के टाइम में कैसा हो गया, एक छोटे से कैमरा, एक हम मुट्ठी में पकड़ लो, मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं। कितनी कितनी फिल्में ऐसे, कितने शॉट ऐसे कि मोबाइल शूट करके फिल्मों में लगाए जाते हैं। और कितने छोटे से कैमरे आने लगे, 8K 12K, रेड कैमरा छोटा सा रहता है। moving with the motion, following the light that sets me मैं बाहर आ चुका हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ सिनेमा से और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चीज़ें सिनेमा के बारे में सीखने मिली, काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। पुराने ज़माने में जो फिल्में बनाई जाती थी और उसमें कितना डिफ़िकल्ट था, ये सारी चीज़ें पता चली। अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, लोग बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई है। और पहले जो सिनेमा जब स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमको इस म्यूज़ियम में आने के बाद, विजिट करने के बाद मिली। और कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प इस रिकॉर्डर ने किया है, बस बिकॉज जो हमने फुटेज देखा है, हम तो फोटो देख रहे थे, बाकी जो रिकॉर्डर से जो म्यूज़िक में जो बता रहा था, ये रिकॉर्डिंग पूरी बता रही थी, तो उसमें हमको काफ़ी नॉलेज हो गया सिनेमा के बारे में और काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी कि पहले कैमरे कैसे होते थे, एडिटिंग सेटअप कैसा हुआ करता था, जिमी जेब कैसे होती थी, रील का क्या काम हुआ करता था, कैमरामैन का क्या काम होता था, कैमरामैन किस तरह से कैमरे को हैंडल करते थे। अभी तो सारी चीज़ें छोटी छोटी हो गई है, सारी चीज़ें ईजी हो गई है। तो पहले बहुत सारा डिफिकल्ट था।